वो y जो तुम लोग का गुम हो रहा है ना, मुझे समझ में आ गया क्यों गुम हो रहा है। अभी मैं वही बताने जा रहा हूँ आप लोग को। मेरा फिर से अभी भी हैंग ही पोजीशन में, नेक्स्ट पेज पर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आ गया। नाउ आई कैन और ओके। देखो एक पॉलिनोमियल लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर -3x या +3 -3x +2। ठीक है, ये एक जाना पहचाना पॉलिनोमियल है मेरे लिए और तुम लोग के लिए भी। इसके रूट्स जो होंगे दे आर गोइंग टू बी +1 एंड +2। ठीक है, ये जाना पहचाना इसलिए लिया मैंने सो दैट वी कैन वेरी क्लियरली रिलेट इट विथ आवर केस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये y x होता है x एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल टू 0, राइट ना। तो ये पैराबोला जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली लुक लाइक दिस। ये दोनों पॉइंट के पास से क्रॉस करना चाहिए और बाकी के और भी कुछ पॉइंट जो हैं इसके वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 0 पर इसकी क्या वैल्यू होगी, तो x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू इसकी 2 रहेगी, राइट ना। यानी ये यहाँ पर पॉइंट करेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू रहेगी, x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू रह रही है 0, तो यहाँ पे आ गया। x इज इक्वल टू 0.5 पर क्या वैल्यू रहेगी इसकी, let us put 0.5, this will become 0.25, right? And what will be the value of this will become 0.17. minus 1.5 and this is 2, तो इन दोनों को मिला के 0.5 हो गया और 0.5 प्लस 0.25 दैट इज 0.75। यहाँ पर ये 0.75 रह रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं पे तो रह रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट पर देख लेते हैं 1.5 पर क्या है इसकी वैल्यू, 1.5 स्क्वायर इज 2.25, राइट। और ये हो जाएगा 4.5 और ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये तो 2 का 2 ही रहेगा। दिस बिकम्स 4.25 माइनस 4.5 दैट इज -2.5 हो गया। तो -0.25 इट इज दिस वैल्यू आई थिंक। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड में कुछ 2-3 पॉइंट अब हम ले लेते हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, अब जो कर्व बनेगा इसके बाद मतलब वो भी कुछ इसी तरह का होगा, थोड़ा और बड़ा करके ये 0.5 2.5 ले लेते हैं अगर हम, और 3 वैल्यू ले लें, तो 2.5 पे दिस विल बिकम 6.25, दिस इज 7.5, दिस इज 2, 8.25 8.25 minus 7.5 is 0.75, it will come over here। ठीक है ना, सेम हाइट 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 9 इज 0 एंड 2 बचा, तो it will become this value। is it okay? अब हम कर्व ड्रॉ कर लें। तो बेसिकली आप लोग का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ क्या, कि y की वैल्यू क्या रह रही है सर, for different values of x we are having different values of y and they are culminating into this form of graph। ठीक है, Yes, sir, understood. the curve is becoming 0, the y value is becoming 0 only when it is intersecting the x axis, or it is becoming equal to 0 at those for those values of x at which this curve intersects the x axis। if it intersects at 2 points it has 2 real solution, if it intersects or touches just at 1 point it has only one solution, and both solutions are going to be same or equal, that means discriminant 0। if it is not touching
that means discriminant is less than 0 and there is no real roots which is going to exist. Clear? Yes sir. Fine. अब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है या कोई भी एक्सप्रेशन मेरे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एंड इफ आई वांट कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, राइट, तो हमको क्या इंश्योर करना होगा, उसका डी जो है वो 0 से कम रहे, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या रहे, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा. एम आई मेकिंग सेंस? Yes sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी कोई डाउट है? Yes, sir. तो ठीक है ना? ये इक्वेशन के सारे रूट्स होंगे वो इक्वल हो, मतलब लाइक नहीं, मतलब एक गिवन वैल्यू के लिए जो रूट्स है वो हमारे पास 1 और 2 ही है ना? एक गिवन वैल्यू के नहीं, के लिए नहीं, इस इक्वेशन के, इस एक्सप्रेशन के लिए रूट जो है दैट इज 1 और 2. रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई बिकम्स इक्वल टू 0, और वो 0 कब हो रहा है, वो सिर्फ दो ही वैल्यू पर हो रहा है. कब कब? एक तो +1 पे एक्स के, और एक तो +2 के वैल्यू पर. इट इज ओनली दीज 2 पॉइंट जहां पर मेरा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो रहा है, अदरवाइज इट इज नॉट बिकमिंग 0. ठीक है, बाकी सारे एक्स के वैल्यूज के लिए क्या रहेगा, अलग अलग वैल्यूज है इस एक्सप्रेशन का, बट दैट इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0. So zeros of Oh. polynomial or zeros of quadratic equations are those values of x for which the expression is going to have equal to 0 value. ठीक है, when we put the value of x or value of independent variable as that particular value, then the entire expression will attain a value of 0. That is what happening at these 2 points. X is equal to +1 and x is equal to +2. But when we are putting that these two values of x in this expression is attaining what value? 0 value. Is it attaining 0 value at any other value of x? No. No. Definitely no. बट ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ इसी दो वैल्यू से तो काम चलेगा नहीं, बाकी वैल्यूज को भी मुझे देखना होगा, तभी तो पता चलेगा, तभी तो ग्राफ बनेगा ना मेरा, या कर्व बनेगा. फाइन. तो फिर कर्व बनाने का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, मतलब कर्व बनाने का हम लोग ने सिग्निफिकेंस, अचीव क्या किया? कर्व बनाने से एक्चुअली हम प्रॉपर्टीज को अचीव करते हैं. सी व्हाट इज हैपनिंग इज, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि यहां से यहां के बीच में इसका लुक कैसा है. ठीक है, अब लुक क्यों चाहिए होगा मुझे, ऑब्वियसली इसलिए चाहिए होगा कि बीच के किसी वैल्यू को अगर मुझे अप्रोक्सीमेट करना हो, ठीक है, तो कैसे करूंगा. अब पॉइंट ये बोलोगे कि सर इस वाले के लिए तो हमको पता ही है ना, बीच के किसी भी वैल्यू को रख देंगे तो हमको मिल जाएगा. बट सी, थियरीज या कॉन्सेप्ट जब भी हम डेवलप करते हैं ना, वो किस लिए करते हैं, नोन सिनारियोज के ऊपर हम ये उसको ट्राई कर करके एंड कॉन्फिडेंट हो जाना चाहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, जिस तरीके से सोच रहे हैं, वो चीज उसी तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सच दैट जब हमको जरूरत पड़े किसी ऐसे सिनारियो में जहां पर ये इक्वेशन हमको पता नहीं है कि कैसा है, ठीक है, हमको सिर्फ ये पता है कि इस पॉइंट पर वैल्यू ये है, इस पॉइंट पर वैल्यू ये है, इस पॉइंट पर वैल्यू ये है. अब बीच वाले किसी पॉइंट पर अगर मुझे वैल्यू निकालना पड़ा या किसी और पैरामीटर की जरूरत पड़ी उस जगह पे, उस इक्वेशन के रिगार्डिंग, तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या मेरे पास रास्ता होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और Yeah. ये रास्ता सीखने का प्रोसेस जो है ना, दैट गोज थ्रू मैथमेटिक्स. All mathematics is all about learning to know about the equations and their properties in order to solve some real life problem. Is it okay? Yes sir. Is this answer a bit convincing for you?
या ये Yes, sir. और ज्यादा डोल्ड्रम में आपको लेके जा रहा है? No, sir, it नहीं, simplified us. this is better. ठीक है, this is how actually math has been developed, that is the way it has been developed, and इस फॉर्मेट में ही अगर चीजों को लेकर के चलोगे ना तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम मच। मतलब ऑब्वियसली देखो, अब ये एक्सप्रेशन अगर मुझे पता है तो बीच की वैल्यू मुझे क्यों नहीं पता होगी, ठीक है पता होगी, लेकिन ऐसा सिनेरियो में जहां पर कि ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, मुझे ये वैल्यू पता है, लेकिन बीच की चीजें नहीं पता है, वो डेवलप करनी है मुझे, तो कैसे करूंगा? वहां पर ये सारी प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करते हैं हम, मतलब ये सारी काफी सारी चीजें वो हेल्प करती हैं हमें। अच्छा देखो, उन सिनारियोज में क्या होता है ना कि यू डोंट हैव एनी क्लू, मतलब यहाँ पर तो काफी सारे क्लू होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, या क्वाड ये ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल है, या लॉगरिथमिक पॉलिनोमियल है। ये सारी आइडियाज आपको रहते हैं, ठीक है। जब आप वैसे प्रॉब्लम में फंसते हो, रियल टाइम प्रॉब्लम में, यू आर डेड ब्लैंक। डेड ब्लैंक मतलब आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि व्हाट दैट कर्व विल बी लुकिंग लाइक। तो हम लोग जनरली जब स्टार्ट करते हैं ना, we start searching for a function which may resemble or may predict those set of values. It's a very tedious task. We take a very complex function, ठीक है, और फिर उसको स्टेप वाइज सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग आते हैं, मतलब उसको एक्चुअली हम लोग ना एक क्लब ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल सारे फंक्शंस का क्लब लेकर के चलते हैं, क्लब हाउस, और उसमें वैल्यूज डाल डाल के चीजें सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए ये जरूरी हो जाता है हमारा कि आवर माइंड शुड बी वर्किंग ऑल राउंड, ठीक है। हर माइन्यूट इंफॉर्मेशन से वी शुड बी ड्राइंग सम कंक्लूजन, ठीक है। और इन सारी एक्टिविटीज, मतलब वो चीज को अटेन करने के लिए यहाँ पर ये छोटे छोटे डायमेंशंस आपको बताए जाते हैं। ओके, इस वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू पर ये वाली चीज हो रही है तो मैक्सिमा आ रहा है, सच दैट एप्लीकेटिव प्रॉब्लम्स में आपको पूछा जाए कभी, यू कैन अप्लाई इट, राइट। ओके, चलो लेट्स गेट अहेड अगेन, लेट्स गो एंड अगली चीज डिस्कस करते हैं हम लोग, दैट इज डाउनवर्ड 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 ओपन पैराबोला का पहला कैरेक्टर क्या होगा? ए मस्ट बी Smaller than 0. यस नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। such
such quadratic अरे ए जीरो कैसे होगा? ए अगर जीरो हो जाएगा तो इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू लीनियर इक्वेशन ना, इजंट इट? ए की वैल्यू को अगर हम जीरो कर देते हैं तो ये बी एक्स प्लस सी सिर्फ बचेगा, विच इज अ लीनियर इक्वेशन। Sir, A is less than 0. हाँ, ए इज लेस देन जीरो, ठीक है ना? वहां Yes, पे sir. ए ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पर ए लेस देन जीरो। अगर ए इक्वल टू जीरो हो गया तो द इक्वेशन विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीनियर इक्वेशन। क्लियर? Yes, sir. ओके। quadratic such quadratic polynomial again there are going to be three cases. Case 1, the curve of quadratic polynomial nomial can be above x-axis and open downward to intersect x-axis at two real points. These real points are zeros of this polynomial। ठीक है, ये होगा कब? when
D is equal to B square minus 4AC will be greater than 0. ठीक है, पहला चीज क्या है, A लेस देन 0 एंड D इज ग्रेटर देन 0. तो हमारे पास केस 1 आता है, दैट इज 2 रियल रूट्स आर गोइंग टू एग्जिस्ट. ठीक है, केस 2 क्या होता है, only one real root, that is both the roots are coincident, both the roots are coincident. ठीक है, when it will happen, alpha will be equal to beta is equal to minus b by 2a, and d that is equal to b square minus 4ac, this will be equal to 0. ठीक है, तभी ये चीज होएगा, ओनली वन रूट. एंड केस 3 में क्या होएगा, नो रियल रूट, that is polynomial curve will not intersect y is equal to 0, that is x axis. ठीक है, दिस इज द टाइम, और ये होगा कब, when d is equal to b square minus 4ac is less than 0. ठीक है, और ये वो कंडीशन होगा जब the value of your polynomial is always going to be what, less than 0. ठीक है, एक कंडीशन है जबकि पॉलिनोमियल का आपके क्या क्या होगा, वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, d शुड बी लेस देन 0 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 1. और ये एक कंडीशन है जबकि हमारे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या होगा या वैल्यू क्या होगा, वो हमेशा निगेटिव रहेगा, दैट इज a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0. क्लियर? सर आपने सेंटेंस क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 0 दैट इज और x x एक्सिस, एक्सिस. दैट इज x एक्सिस. बस उतना ही सेंटेंस. एंड व्हेन वी, सर हाँ सर नहीं कंप्लीट करो, मेरा थोड़ा अलग डाउट है. क्या क्या, सॉरी. सर मेरा डाउट ये था कि मतलब फैक्टर्स जो हम लोग लेते हैं वो सर हम लोग सिर्फ मतलब जीरोस क्यों मतलब एज ए रूट्स क्यों लेते हैं, बिकॉज एक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास उसके दूसरे भी वैल्यूज है, जैसे कि अबव एक्स एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस देयर आर मेनी अदर वैल्यूज which can define an equation. So why only we take factors of the x axis or factors of the zeros or देखो, x axis बेसिकली like. व्हाई आर वी कंसीडरिंग जीरोस, राइट? योर Yes पॉइंट sir. इज वेरी मच वैलिड, आई अंडरस्टूड इट. ठीक है, आपका बेसिकली कंटेंशन ये है कि सर इतने सारे दुनिया में वैल्यूज इसके हैं, इसमें व्हाई आर वी जस्ट बॉदर अबाउट दीस टू वैल्यूज कि एक एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको जब करना है करने दो ना, क्या मतलब है मुझे, राइट? Yes sir. why are we not worried about कि
when does this line intersects x is equal to 2 line, sorry y is equal to 2 line, ठीक है, राइट ना? यस सर। नहीं, उसके बारे में भी हम वरी करते हैं एंड वी आर इक्वली वरीड अबाउट इट, राइट? बट यस सर। दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर कोर्स। सबसे आसान काम क्या होता है? किसी भी चीज को जीरो के साथ इक्वेट करना, ठीक है? दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी आर डूइंग और दैट इज द इजीएस्ट थिंग वी आर डूइंग। यहां से हम सीखते हैं कि करना कैसे है, बाकी सब पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना? जब y इज इक्वल टू 2 देखना होगा तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखेंगे, ये 2 कैंसिल हो गया, वी आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 एज द सॉल्यूशन फॉर दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 2 कब कब होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू 3 होगी। तो वी आर गोइंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट दैट पॉइंट और दैट थिंग्स आल्सो, बट इन योर स्टडीज ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स जब पढ़ोगे प्रॉपरली ना, तो उसमें आप लोग उसके बारे में भी वरीड होगे। इनफैक्ट दे आर गोइंग टू प्ले वेरी की रोल्स, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए, या फिर आपको ये टेंजेंट एट अ पॉइंट निकालने के लिए। सो देयर आर मेनी वेज जहां पर कि वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सो डोंट गेट कैरिड अवे और वरीड कि बाकी सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दे ऑल द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ये सबसे कॉमन और सबसे इजीली फाइंड किया जा सकता है, इसलिए हम इस क्या हुआ, इसलिए हम इसको सबसे पहले, ठीक है? दैट इज व्हाई वी आर स्लाइटली वरीड अबाउट दीज थिंग्स, नॉट मच। अभी डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फीचर्स हो सकता है कहीं पर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आपको यूज पड़ेगा। अब वहां पर ये समझना, जैसे यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया, अभी अगला जब क्वाड्रेटिक अब खत्म हो गया हमारा, अब मैं पॉलिनोमियल में जाने वाला हूँ, ठीक है? पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल्स का जीरोस हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। अब जीरोस डिस्कस करने का मतलब क्या है कि खाली जीरोस ही एग्जिस्ट करता है? नहीं, बाकी भी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम डिस्कस कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एज इंफॉर्मेटिव, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है, सबके अराउंड करते रहना पड़ेगा फिर तो ना। हाँ सर। तो जीरो एज अ स्पेशल केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Let us now come back to general polynomial. ये मेरा एक जनरल पॉलिनोमियल है, मान लो। Where an is the constant of polynomial, a0, a1, an minus 1 तक वो कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ठीक है? ऑफ डिफरेंट टर्म्स स्पेशली। अब देखो, जनरल चीज ये होती है ना कि ये n के नंबर में अगर पॉलिनोमियल है तो इसके टोटल कितने जीरोज एग्जिस्ट कर सकते हैं? maximum number of zeros which are possible is maximum number of zeros will be how much? n, is it right? देखो 1 डिग्री पॉलिनोमियल में क्या हुआ, एक ही सॉल्यूशन था, लीनियर इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन है ना,
क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन आया मैक्सिमम। यस सर। तो किसी भी जनरल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और ये जो फाइनल चीज है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है दैट इज टर्म्ड एज ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, यानी कितने मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं मेरे किसी भी पॉलिनोमियल के, दैट इज इक्वल टू एन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सारे पॉलिनोमियल्स के रूट्स एन होंगे? nth ऑर्डर पॉलिनोमियल के रूट्स क्या हमेशा n ही होंगे? What will be नो your सर। say? No, नो it सर। can be anything between 0 to n, right? यस सर। परफेक्ट। ये बात क्लियर हो गई है, सबके दिमाग में बैठ गई है ना? यस सर। गुड। इसके जितने जीरोज होंगे, मतलब अगर इस पॉलिनोमियल का ऑर्डर 6 है और मान लो इसके जीरो 4 ही हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो 4 बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, राइट? मान लो यस कि सर। ये बात क्लियर है ना, ये एक्स एक्सिस है मेरी, कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री हुआ है 6 और वो 1 2 3 4 4 बार क्रॉस किया, ठीक है, पॉसिबल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली चीज इसमें सर हाँ बोलो ना। सर अगर समझो वो पॉलिनोमियल के पास डिग्री मतलब कि ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 6 है, लेकिन हाँ वो 4 ही इससे मतलब उसके पास 4 ही जीरोस है और वो 4 ही टाइम्स एक्स एक्सिस से क्रॉस हो रहा है। तो सर उसका मतलब कि जो ग्राफ होगा, ग्राफ के बेसिस पर जहाँ जहाँ उसकी जो लाइन होगी वो जाएगी, वो वो जो लाइन जाएगी वो तो मतलब दूसरे पॉलिनोमियल्स को रिजेंबल करेगी ना। नहीं, दूसरे को कर मतलब देखो, वो किसी और पॉलिनोमियल को भी रिजेंबल कर सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करेगी, ठीक है, यस सर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ग्राफ को मतलब एक अगर, बट जनरली ऐसा होता है कि अगर पूरा एक्सटेंडेड ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो एक ग्राफ एक ही पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, किसी एक ग्राफ से एक से ज्यादा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट होएगा ऐसा नहीं होएगा, इसके अंदर कुछ तो और चेंजेस रहेंगे जो कि हम लोग सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करके नहीं देख सकते, यानी सिर्फ जीरोस के बेसिस पर नहीं देख सकते हैं। देयर विल बी सर्टेन अदर फीचर्स जो कि आगे चल के आप लोग पढ़ोगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स, चंदन सर सबसे आखिरी में चालू करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक से, इस वीक में मतलब अभी कमिंग वीक नहीं, इसके अगले वाले वीक में he will start dealing into something called as function in detail, and then he will explain you about continuity, limits and continuity of the functions, and then he will discuss the differentiability or differentiation of the function, ठीक है, that is when he is going to address certain types or certain features of, आद्या बेटा आप गिर जाइएगा, certain features of the ग्राफ, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट देयर y वैल्यूज, ठीक है, x के करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज के अलावा भी काफी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कर्वेचर होता है, टैंजेंट होता है, टैंजेंट एंड कर्वेचर, दीज आर टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम बाकी चीजें डिफाइन करते हैं कर्व का। तो मे बी कोई ऐसा और भी कर्व हो जो इन 4 पॉइंट से पास करता हो, बट वो कर्व एग्जैक्टली इसको रिजेंबल करेगा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने का चांसेस नहीं है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट?
Yes, sir. It is possible that, yes, it is definitely possible that more than one curve may have certain points as common. ठीक है, मे बी जीरोज, सारे के सारे जीरोज शेयर कर रहे हो या कुछ और पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे पॉइंट शेयर करेंगे ऐसा किसी भी दो डिस्टिंक्ट कर्व में पॉसिबल नहीं है. सो एक इक्वेशन के लिए हमेशा एक यूनिक ग्राफ ही प्लॉट किया जा सकता है. ये बात समझ रहे हैं हम लोग? Yes, sir. ठीक. इट्स सिंपल लाइक एक लाइन हमेशा एक ही लाइन का एक्सप्रेशन हो सकता है, वो किसी दूसरे तीसरे चौथे लाइन का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता. अदरवाइज इट विल शो व्हाट ओवरलैपिंग लाइन, राइट ना? Yes, sir. ठीक है, ओके. हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ. जैसे पॉलिनोमियल बताया ना, तो सपोज देयर आर n सॉल्यूशंस और n जीरोस, ठीक है, तो सम ऑफ जीरो जो होगा ना, आद्या up to alpha n, this is going alpha 1 plus alpha n, it is going to be equal to a1 by 0, a0 minus a1 by a0, ठीक है. Sum of roots taken one at a time, sum of roots taken two at a time, alpha 1 alpha 2 alpha 2 alpha 3 alpha 3 alpha 4, ठीक है, up to alpha n minus 1 alpha n, एंड ऑब्वियसली इट्स एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा मैंने, ये वाला भी अल्फा एन टू अल्फा 1, ठीक है, a1 a2 a3 a1 a2 a2 a3 a3 a1, this is going to be a2 by a0 taking 3 at a time जो होगा, that is alpha 1 alpha 2 alpha 3 plus alpha 2 alpha 3 alpha 4, so on so forth. This will be minus a3 by a0, ठीक है. इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे एंड टेकिंग ऑल रूट्स एट अ टाइम, सारे रूट्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो इट इज गोइंग टू बी, एक सेकेंड में जाओ, it is equal to minus 1 raised to the power n a n by a naught. Is it okay? Sir, हाँ बोलो. sir, sum of zeros taken at two at a time में हाँ, जो सॉल्यूशन होगा वो -a2 होगा या फिर नॉर्मल a2? नॉर्मल a2. सर सो फिर मतलब इवन जो भी मतलब इवन नंबर्स होंगे उसमें पॉजिटिव आएगा. बिल्कुल अल्टरनेट होता है, यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. ओके सर. ठीक है, अब ये अल्टरनेट में n की वैल्यू ऑड है या इवन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा लास्ट वाला टर्म क्या होगा. ठीक है,
जैसे क्वाड्रेटिक के लिए ये नंबर 2 होता है तो इट इज c बाई ए हो जाता है ना, क्यूबिक के लिए हाँ ये सर। नंबर 3 होता है तो ये माइनस d बाई ए रहता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर रहता है तो माइनस d बाई ए रहता है वो, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग अबाउट इट इज, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है, ठीक है, ये अगर अल्फा 1 रूट है, दिस इज अल्फा 2 रूट, दिस इज अल्फा 3 रूट एंड दिस इज अल्फा 4 रूट, ठीक है। और सपोज जीरो कहीं एक जगह पे फॉल करता है, अज्यूम करो कहीं पर भी जीरो फॉल करे, यहां पर जीरो फॉल कर रहा है, ठीक है, तो हम जीरो पर इस फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, जो भी है अपना। मान लो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो पहली बार जब जीरो को क्रॉस करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, फॉर एनी नंबर विच लाइज बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इट विल बिकम निगेटिव। दूसरी बार जब क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव, तीसरी बार क्रॉस करेंगे तो निगेटिव, और चौथी बार क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ऑल ऑफ यू? Sir, can you repeat this one? Yes. What I said is, suppose x is equal to 0 पर, x is equal to 0 पर मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और x is equal to 0 जो है वो अल्फा 1 के राइट साइड में लाई कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कर्व क्या है, x is equal to 0 पर वैल्यू ऑफ द Positive. पॉलिनोमियल क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ. तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x लाइंग बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, अल्फा 1 के बाद हमने कर्व को, बेसिकली मेरा कर्व एक बार एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, तो देखो जब भी क्रॉस करेगा मेरा कर्व एक्स एक्सिस को तो उसका साइन चेंज होगा, बट ऑब्वियस है इट कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव, है तो पॉजिटिव तो नहीं रहेगा ना आगे भी, इट हैज टू चेंज, नहीं तो वो क्रॉस ही क्यों करता है एक्स एक्सिस को। ये बात समझ में आ रही है? हाँ. हेलो? हाँ, Yes, मैं sir. पूछ रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ. हाँ सर। क्लियर? क्लियर है ना? हाँ, अथर्व कुछ पूछ रहे थे, अथर्व सामंत, you said alternative, I could not get you. Yes, definitely it depends upon first one, but it will change, that is definite, right? What I'm talking about, the definitive change, ठीक है ना, it will get alternate, मतलब पहले पॉजिटिव है, जीरो अगर पहले आ रहा है, अल्फा 1 से छोटा है जीरो, ठीक है, लेफ्ट आ रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव है मेरे फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन का वैल्यू, और जब मैं अल्फा 1 से अल्फा 2 के बीच का कोई भी एक्स वैल्यू लेता हूं तो इट विल गेट अल्टरनेट, इट विल बिकम पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, और फिर अल्फा 2 पे वो जीरो होगा, और अल्फा 2 के ऐसे आगे बढ़ेंगे, कोई भी एक्स का वैल्यू लेंगे तो इट विल अगेन बिकम पॉजिटिव, उससे फिर आगे बढ़ते हैं तो निगेटिव, और उससे फिर आगे क्रॉस करके बढ़ते हैं, तो मतलब जितनी बार क्रॉस करेंगे हम ना एक्स एक्सिस को, उतनी बार मेरी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, it will get changed, it will get changed from positive to negative. Clear? सर पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब y का वैल्यू ना? y का वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू का मतलब ही होता है y का वैल्यू, ठीक है, Yes, sir. जिसको यहां पर मैंने px से डिनोट किया है, दिस इज माई y, ओके।
Clear to all of us? Yes sir. Perfect. Yes. ठीक है. अब मान लो मेरा जीरो यहाँ पर लाई कर रहा है, जीरो यहाँ पे ना लाई करके यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू रहेगा? यहाँ पर अगर जीरो लाई कर रहा है तो लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू रहेगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. यहाँ पर क्या रहेगा? निगेटिव है, निगेटिव ही रहेगा. इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव. चेंजेस नहीं हो रहे क्योंकि हमने राइट वैसे ही ड्रॉ किया हुआ है कर्व को. सपोज मेरा कर्व यहाँ पर ये रहता है, दूसरा कोई कर्व ले लेता हूँ. सॉरी, सर नेगेटिव. हाँ वो तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है तो निगेटिव हो जाएगा. अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? क्लियर? और let us say that alpha 1 is greater than alpha 2, which is greater than alpha 3, which is greater than alpha 4, and which is greater than alpha 5, which is greater than alpha 6. 6 जीरोस है मेरे पॉलिनोमियल के, एंड इट, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, एंड इट होल्ड्स दिस रिलेशन. इज इट ओके? Now if this holds true, what will be the function's value in alpha 5 to alpha 6? Can we find it out? सर पॉजिटिव. Positive. Very good. Any other answer? बहुत पिट्टू लगेगा तुमको. अभी क्लास खत्म कर लेना ना, मुझे मम्मा के साथ तुमको पिट्टू पिट्टू कर. अदर्स, बाकी लोगों ने सॉल्व किया? अच्छा, ये आंसर हो जा रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि एक और इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोगों को. सर मैंने भी पॉजिटिव के बेसिस पर ही किया था, तभी अच्छा, पॉजिटिव आया. अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में px पॉजिटिव ही लिया था तुमने? हाँ तभी पक्के से? पॉजिटिव आया. हाँ पॉजिटिव ही लिया था. मतलब ग्राफ तुमने ऐसे लिया था क्या? Sir, if alpha 1 is greater, so we will take graph from right side, no? Alpha 1 is greater, right? So Alpha this will 1, be positive and the last one will be this is alpha positive. 1, this is alpha 2, this is positive,
अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6। ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। तो मतलब हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, अब इंफॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं, कभी कुछ पूछा जाएगा तो हम लोग बता पाएंगे। दैट्स ग्रेट, ग्रेट, आई एम हैप्पी। सर बट वो हमारा जो वो था, हम लोग ने -1/n किया था, वैसे ही करना है ये भी ना, क्या क्या, सॉरी? टू डिटरमाइन कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। हमें ऐसा ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? हाँ, ये ड्रॉ करने की जरूरत है आपको, इसके बगैर कैसे पता करोगे? सर लेकिन हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, मतलब सोच के माइंड। अब यार दिमाग में ये मैप बना पा रहे हो तो दिमाग में कर लोगे, मेंटली कर लोगे। हाँ सर। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। जो दिमाग में मेंटल मैपिंग कर सकता है वो दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेगा, जो मेंटल मैपिंग नहीं कर सकता है वो पेपर पर ड्रॉ करके उसको करेगा। बट एनी केस यू हैव टू डू दैट मैपिंग, ठीक है ना? यस सर। विदाउट मैपिंग इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, बाकी मेंटल कैलकुलेशंस अगर आप स्ट्रांग है, मेंटल मैपिंग कर सकते हो तो या यू कैन डू इट मेंटली, नो डाउट अबाउट इट। वेट अ सेकंड।